बड़ी बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी ओर से राधे राधे। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। भाई और बहनों, आज मैं जो आपके लिए कथा लेकर आया हूँ वो है सेमंतिक मणि की कथा। इस कथा को श्रवण करने से अगर इंसान पर कोई झूठा आरोप या कलंक लगा हो तो इस कथा को श्रवण करने से वो कलंक दूर हो जाता है। ये कथा है राजा शतराजित, जो सूर्य भगवान के बड़े परम तेजस्वी भक्त थे। भगवान सूर्य की आराधना करके उन्होंने भगवान सूर्य से सेमंतिक मणि को लिया, जो पूरे दिन में 8 बार सोना देती थी। और सेमंतिक मणि भगवान सूर्य की तरह ही प्रकाशित होती थी। उसे पहनकर राजा शतराजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में गए, जिसे देखकर जब शतराजित जा रहा था उस सभा को, तो लोगों को ऐसा लगा जैसे भगवान सूर्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हों। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु लगता है सूर्य नारायण आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये भगवान सूर्य नहीं है, ये तो उनके भक्त शतराजित हैं। और ये जो दिव्य प्रकाश हो रहा है ये उनके गले में पहने हुई सेमंतिक मणि का है। भगवान श्री कृष्ण ने शतराजित से कई बार कहा कि शतराजित तुम इस मणि को हमको दे दो, लेकिन शतराजित नहीं माना। देखो, भगवान की वस्तु को आज इंसान भगवान को ही नहीं दे रहा। यही भ्रम शतराजित को है, माया के जंजाल में फंसा हुआ है, इसलिए भगवान को वो पहचान नहीं रहा। इंसान जब माया के जंजाल में पड़ जाता है तब भगवान उसे एक साधारण मनुष्य से दिखाई देते हैं। भगवान ने अपनी वस्तु को मांगा, शतराजित ने नहीं दिया। क्यों? उन्होंने कहा तप मैं करूं, मेहनत मैं करूं और इसका फल भगवान श्री कृष्ण ले लें। ये कैसे हो सकता है? लेकिन एक दिन उनके भाई प्रसेनजीत ने उस मणि को मांगा तो झट से निकालकर वो मणि दे दी। कितनी विचित्र बात है कि भगवान ने मांगा तो भगवान को नहीं दिया, लेकिन अपने भाई ने मांगा तो उस मणि को दे दिया। अब उस मणि की ये खासियत थी कि जो इंसान उसे पवित्र अवस्था में पहनता है तो वो लाभ करती है, अगर अपवित्र अवस्था में उसे पहना जाए तो वो नुकसान करती है। बिना नहाए धोए प्रसेनजीत ने उस मणि को गले में डाला और जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। वहाँ पर शेर ने प्रसेनजीत को मारा और उस मणि को ले लिया। और फिर जामबान ने, उस ऋषि ने उस शेर को मारा और उस मणि को लेकर अपनी बेटी जामवती को दे दिया। इधर प्रसेनजीत नहीं आया तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। शतराजित ने हल्ला मचा दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि को छीन लिया है। झूठा आरोप लग गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का चांद देख लिया था। और जो इंसान भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का चांद देख लेता है उस पर कलंक जरूर लगता है। और ये कथा उस कलंक को दूर करने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण पर जब कलंक लगा तो भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो मणि लाकर नहीं दे देंगे तब तक वो नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। और इतना कहकर प्रसेनजीत को ढूंढते हुए वो जंगल में चले गए। और जंगल में उन्हें प्रसेनजीत की लाश मिली और उसके पास में एक शेर के पंजों के निशान थे। उन पंजों की ओर रास्ता देखते हुए वो गए, निशान देखते हुए। तो आगे जाकर देखा कि शेर मरा हुआ है और उसके पास में एक ऋछ के पंजों के निशान हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उस ऋष के पंजों के निशान के पीछे पीछे एक गुफा तक पहुंच गए। और आगे जाकर क्या देखते हैं कि ऋष की कन्या, जिसका नाम जामवती था, वो उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा कि तुम इधर ही बाहर ही
मेरा इंतज़ार करो तो मैं आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण चले गए और उस लड़की को मणि के साथ खेलते हुए देखा तो कहा कि हे प्रिय, ये मणि मुझको दे दो। जामवती ने पहली बार मनुष्य को देखा तो घबरा गई, चिल्लाई, और जामवान जी उस अपनी बेटी की आवाज़ को सुनकर बाहर आए। और जैसे ही बाहर आकर देखा तो क्या देखते हैं कि मोर मुकुटधारी एक बाल ग्वाल सा भेष धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण उनके सामने हैं, लेकिन वो पहचान नहीं सके। तो उन्होंने आते ही हल्ला बोल दिया, भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं भागवत में आया कि 27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण का उस जामवंत के साथ युद्ध हुआ है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को हराया। और फिर जामवंत ने देखा कि मुझे तो कोई इस संसार में कोई पुरुष हरा नहीं सकता, तो ये दिव्य पुरुष कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण की झांकी में उन्हें अपने प्रभु, अपने इष्ट देव भगवान श्री राम की झांकी नजर आई। और साथ में वो वचन याद आया जो त्रेता में किया था कि रावण के साथ युद्ध करते हुए केवल जामवंत एक ऐसे इंसान थे जो पूरे उस रावण के युद्ध में, उस रामायण के युद्ध में कभी किसी से पराजित नहीं हुए और ना कभी इन्हें मूर्छा आई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध जीत कर अयोध्या में आए और जामवंत भी आए, तो एक दिन जामवंत ने कहा, प्रभु मैंने रावण के साथ आपके युद्ध को देखा, लेकिन प्रभु क्षमा कीजिएगा, उस युद्ध में मुझे अपने बराबर का कोई योद्धा ही नहीं मिला, जिस कारण मुझे अपनी भुजाओं की खुजलाहट को मिटाने के लिए कोई योद्धा मिला हो, कोई पुरुष मिला हो बराबर का। काश आपसे ऐसा वीर मेरे साथ युद्ध करता। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अभी तो त्रेता युग है, लेकिन जल्द ही मैं द्वापर युग में जब जन्म ग्रहण करूंगा, अवतार लूँगा, तब आकर मैं द्वापर में तुम्हारी इस भुजाओं की खुजलाहट को जरूर मिटाऊंगा। आज जामवंत को वो बात याद आ गई और जामवंत की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, प्रभु हम तो एक जानवर हैं, रीछ हमारी जाति है, हमारी बुद्धि भी जानवर जैसी ही हो गई थी, इसलिए आपकी हम पहचान नहीं कर सके, आपको पहचान नहीं सके। हे नाथ, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे पद्मनाभम, हे त्रिविक्रम, हे दामोदर, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया और अपनी सारी बात को बताया कि मुझ पर कलंक लगा है और मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूँ। तो जामवंत ने कहा, प्रभु मैं इस मणि को आपको केवल दहेज में ही दूंगा, अगर आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे तभी ये मणि आपको मिलेगी दहेज रूप में। तब भगवान श्री कृष्ण ने मणि को लेने के लिए जामवती के साथ विवाह किया और उस मणि को लाकर सत्यराजित को दिया। सत्यराजित को बड़ा पश्चाताप हुआ। अब सत्यराजित भी सोचने लगा कि मैं अपनी भूल का क्या पश्चाताप करूं। तब सत्यराजित ने सत्यभामा, अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। सत्यराजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि सत्यराजित को ही लौटा दी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पर लगा हुआ कलंक दूर हुआ। भाई और बहनों, जो कोई इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है, और जिसने भी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का चांद देखा हो और उसकी वजह से जो कलंक उस इंसान पर लगा हो, वो सभी प्रकार के कलंक भगवान श्री कृष्ण की इस सैमंतिक मणि की कथा को श्रवण करने से दूर होते हैं। भाई और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।